महाकारुणी एक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरुआचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। धम्मपद बाल वर्ग गाथा और कथा। बौद्ध शिक्षा के प्रति समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, इसलिए भारतीय जनमानस बौद्ध शिक्षा से लाभान्वित होने से वंचित रह गया है। वस्तुतः बौद्ध शिक्षा से अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, पर यह कहना कि भोजन स्वादिष्ट है पर्याप्त न होगा अगर हम उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। बौद्ध साहित्य को मात्र पढ़ना और कहना कि यह अच्छा है पर्याप्त नहीं है। इसका सही लाभ उसे ही मिल पाएगा जो उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेगा। गाथा। यावदेवं अनत्थाय यतं बालस्य जायते हन्ति बालस्य शोकसं मुद्धं मस्य विपातयं। अर्थ, मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वह उसका अनिष्ट ही करता है, वह उसकी अच्छाई को समाप्त कर देता है तथा उसके कुशल कर्मों का नाश कर देता है। षष्ठीकूट प्रेत की कथा। एक दिन थेर महामोग्गलान लक्ष्मण थेर के साथ राजगृह में भिक्षाचर्या कर रहे थे। चलते चलते मोग्गलान मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण थेर ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विहार पहुंचकर शास्ता के सामने बताएंगे। भिक्षाटन समाप्त कर दोनों बौद्ध विहार पहुँचे। तब मोग्गलान ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा प्रेत देखा था जिसके मस्तक पर लगातार आग के गोले गिर रहे थे और उसको फोड़ रहे थे। यह क्रम निरंतर चल रहा था। आज तक इतना कष्ट सहते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। तब शाक्यमुनि ने बताया, मैंने भी इस प्रेत को संबोधि प्राप्ति के दिन देखा था, लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया कि कई लोग मेरी कही बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका अहित हो जाएगा। मेरे नहीं कहने के पीछे लोगों के प्रति मेरी कृपा छुपी हुई थी। भिक्षुओं ने जिज्ञासा जाहिर की, यह जानना चाहा कि किस कारण से उस प्रेत की यह दुर्गति हुई। तब शाक्यमुनि ने उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व काल में षष्ठीकूट नाम का एक व्यक्ति था। उसने सधा हुआ निशाना लगाने की कला सीख ली थी। इस कला को सीखने के बाद उसने अपने गुरु से यह कला को प्रयोग में लाने के लिए आज्ञा मांगी। गुरु ने अपनी स्वीकृति दे दी, पर उसके साथ यह शर्त भी लगा दी, किसी भी गाय या मनुष्य पर पत्थर मत मारना। ऐसे वस्तु पर भी पत्थर मत फेंकना जिसका कोई मालिक हो या जिसका कोई संबंधी हो। लक्ष्य उसी निशाने पर लगाना जिसका न कोई मालिक हो और न कोई संबंधी। षष्ठीकूट ने उनकी बात मान ली। उसी काल में ये प्रत्येक बुद्ध भी हुए थे। एक दिन वे अपनी दैनिक चर्या के अनुसार भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। षष्ठीकूट ने उन्हें देखा। उसने सोचा, मेरे गुरु ने कहा है कि मैं किसी ऐसे लक्ष्य को बेच सकता हूँ जिसका कोई स्वामी नहीं हो। श्रमण का तो कोई स्वामी नहीं होता, अतः उस पर निशाना लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा सोचकर उसने पत्थर से प्रत्येक बुद्ध पर प्रहार कर डाला।
प्रहार का वेग इतना तीव्र था कि वह पत्थर थेर के एक कान को छेदता हुआ दूसरे कान से निकल गया। चोट इतनी गहरी थी कि विहार जाते जाते प्रत्येक बुद्ध के प्राण निकल गए। श्रद्धालुओं को उनको पता चला कि किस प्रकार षष्ठीकूट ने प्रत्येक बुद्ध की हत्या कर दी थी। अतः उन्होंने उसे खूब पीटा और पीटने से उसकी मृत्यु हो गई। वह नरक में जा गिरा। अपने प्रारब्ध कर्म के कारण वह गरुड़कूट पर्वत पर षष्ठीकूट प्रेत बनकर प्रकट हुआ। शाक्यमुनि ने इस पूर्व घटना का जिक्र करते हुए कहा, मूर्खों का ज्ञान और कला उनके लिए अहितकार ही होती है। तब शाक्यमुनि ने यह गाथा कही। आप सबका मंगल हो।